मेरे पापा के ऊपर ऐसा कैसा एलिगेशन लगा दिया गंदा। मैं कह रहा हूँ जितनी बुराई मेरी करते ना इतनी देर में तो कोई सुसाइड कर लेता, मेरी जगह कोई और होता, जहर खा लेता। ऐसे गंदे गंदे इल्जाम। मैं कह रहा हूँ कि बलात्कार कर दिया। मैंने अपने पापा को देखा है मेहनत करते हुए, परमेश्वर की सेवकाई करते हुए, और वो हमें कभी बीच पे भी घुमाने नहीं लेकर गए। इस बात से मैं बहुत दुखी थी। सेवकाई में 12 साल हो गए, मैंने कभी अपने बच्चों की चिंता नहीं किया, मैं बेफिक्र होकर चलता हूँ। लेकिन फिर मैंने कभी जिद नहीं करा, क्योंकि वो बहुत परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हैं, तो मैंने कभी जिद नहीं करा कि नहीं हमें जाना है तो ठीक है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये तेरा और तेरे पापा का परीक्षा का टाइम है। परमेश्वर मेरे पापा को जल्दी लाएंगे। आप सभी को जय मसीह। मेरे भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं जब से प्रॉफेट बचिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा हुई। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जितने भी उनको चाहने वाले लोग हैं वो भी आज भी चाहते हैं कि प्रॉफेट बचिंदर सिंह जेल से बाहर आ जाए। खास करके उनकी बेटी, अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल होती है, लेकिन उनकी बेटी क्या कह रही है, मेरे पिता बहुत जल्द, मेरे पापा आने वाले हैं। दरअसल ऐसी यह खबर निकल करके आती है तो लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत सारी बातें होती हैं जानने के लिए। मैं आपको पूरी घटना बताना चाहूंगा किस तरीके से प्रॉफेट बचिंदर सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे, आ सकते हैं। प्रॉफेट बचिंदर सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी खुशखबरी एकता ने बताया। इस तरीके से लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं किस तरीके से प्रॉफेट बचिंदर सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी कलीसिया के लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। और इस तरीके की घटना उम्र कैद मतलब की सजा उन्हें दी गई है। इस तरीके से एक अक्सर मामला सामने हमारे पास उठता रहता है, पैरोल से जेल से बाहर आना संभव है। अक्सर जब किसी बड़े मामले में सजा होती है तो सवाल उठता है, पैरोल अस्थायी है, स्थायी रिहाई तभी संभव है जब इस तरीके से कोर्ट मतलब अदालत सजा रद्द करे या सजा कम हो जाए, सरकार सजा में छूट दे या विशेष क्षमादान मिले। और इस तरीके से यहां पर बात कही जा रही है, इस तरीके से कोई व्यक्ति जेल से बाहर आ सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे बताया जाता है, क्या आरोपी पैरोल के जरिए से जेल से बाहर आ सकता है? सबसे पहले ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। पैरोल सजा खत्म नहीं करती है, यह सिर्फ कुछ समय के लिए मतलब लोगों को रिहा कर दिया जाता है अपने घर परिवार मिलने के लिए। लेकिन प्रॉफेट बचिंदर सिंह के साथ ये भी हमको सुनने को मिला है कि उनको भी मतलब कि सजा, उनकी जो पैरोल थी वो रद्द कर दी गई थी, वो आना चाहते थे। मैं आपको उनकी बेटी की वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक तक उसकी वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। क्लिप देखिए। हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 का 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। चिंता ना करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, वही तुम्हारे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे ये वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हो सकता है कि आपकी बीमारी, कर्जा बहुत बड़ा हो, लेकिन आपकी बीमारी, आपका कर्जा, आपका किसी भी चीज की कमी जो कितनी भी बड़ी हो आपके लिए, वो परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा भी नहीं कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, वो हमारा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है, मैं विश्वास करती हूँ। तो आप विश्वास करो। अगर आज आपको लगता है कि हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, नया घर बनाना है, पैसा नहीं है, इलाज करवाना है, पैसा नहीं है, अपने ट्रीटमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, वो आपका इंतजाम अपने आप करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, नीति वचन में, कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो, वरन उसके ऊपर विश्वास रखो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग अपने आप निकालेगा। आज विश्वास के साथ कहो कि अगर जो आप चाहते हो, विश्वास के साथ कहो, आपके लिए अपने आप सीधा मार्ग निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय याकूब के पास भी, याकूब के ऊपर कर्जा था बहुत बड़ा, उसके मामा की, वो अपने मामा की गुलामी में था। तो जब वो अपने मामा की गुलामी में था तो हो सकता कि वो भाग जाता, वो चोरी कर लेता। शैतान बहुत बार आपके मन में ऐसे ख्याल लाता है, याकूब के मन में भी ऐसे ख्याल आए होंगे कि गुलामी में था वो अपने मामा की, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, हो सकता वो चोरी कर लेता, वो वहाँ से भाग जाता, वो किसी को बिना बताए कुछ भी कर देता, वो भाग जाता, वहाँ से चोरी कर लेता। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का डर था और उसके अंदर विश्वास था परमेश्वर के ऊपर उसको, और उसकी ईमानदारी इतनी थी कि परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसको बहुत बढ़ाया। हालेलुया। तो अगर आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, चाहे आपके सर्कमस्टांसेस कैसे भी ना हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, चाहे आपका विश्वास छोटा ही क्यों ना हो, चाहे इतना सा विश्वास क्यों ना हो, आपका थोड़ा सा विश्वास, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब आप रखते हो तो वो पहाड़ों को हिला सकता है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो तो परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्ग अपने आप निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपना विश्वास कभी भी परमेश्वर के ऊपर से हटने ना दो, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते।
उसी समय योनातान ने भी कहा था, हम पर जाकर इन, फिर से पढ़ेंगे हम ये वचन। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, चाहे तो वो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, उसके अंदर कितना विश्वास था कि इतने सारे लोग थे और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, वो कितना कॉन्फिडेंट था। उसने बोला कि चल हम चलते हैं, क्या पता यहोवा हमारी मदद करे, क्योंकि यहोवा के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं। और उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, और जब वो गया तो वो जीत के आए। हालेलुया। तो आज आपको अपना विश्वास मजबूत करने की ज़रूरत है। अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखो कि परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे। हमारे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा भी नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो फैसला आपके हाथों में है चर्च, कि आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ें। क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो? तो आज फैसला लो कि परमेश्वर के ऊपर आप अपना विश्वास रखते हो। क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि सारी प्रॉब्लम, समस्याएं आपको छोड़ के जा रही हैं यीशु के नाम से? तभी जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होएगा। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे बीच में जल्दी आएंगे? आमीन। हम सब विश्वास करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर में दुआ करती हूँ खुदा, जितने आज विश्वास करते हैं परमेश्वर खुदा, जितनों का विश्वास तेरे ऊपर है परमेश्वर खुदा, अगर आज किसी भी प्रॉब्लम में, समस्या में है परमेश्वर खुदा, जब ये तेरे नाम को लेकर परमेश्वर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें परमेश्वर, जब ये तेरा नाम लेकर तेरे ऊपर विश्वास रख के अपना घर बनाए परमेश्वर, तो खुदा हर वो बंधन टूटने पाए खुदा परमेश्वर। जब ये तुझ पे विश्वास रख के अपना घर बनाए, अपना बिजनेस स्टार्ट करे परमेश्वर, तो खुदा इनका बिजनेस बनने पाए परमेश्वर, इनका घर बनने पाए परमेश्वर, वो कर्जा हटने पाए यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर, वो लाचारी गरीबी छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर। अगर ये तेरे पे विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर तू इनके लिए सीधा मार्ग निकाल परमेश्वर खुदा। परमेश्वर ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके परमेश्वर, तुझ पे अपनी चिंताएं छोड़ के परमेश्वर, तुझ पे विश्वास रख के परमेश्वर तुझसे दुआएं करते हैं परमेश्वर, अपना काम शुरू करते हैं परमेश्वर, तो खुदा तो इनके लिए सीधा मार्ग निकाल परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि हमारे यहोवा का हाथ इतना छोटा भी नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके परमेश्वर खुदा। प्रभु मैं दुआ करती हूँ खुदा, हम सब एक मन होकर दुआ करते हैं परमेश्वर तेरे दास के लिए परमेश्वर खुदा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु राजा का मन जल की नाली के समान यहोवा के हाथ में है, जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ सकता है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जल्दी हमारे बीच में आएंगे, और मैं हर उन बंधनों को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, वो लाचारी के बंधन, गरीबी के बंधन, हर वो पहाड़ों को मैं उखड़ने के लिए बोलती हूँ अभी इसी समय यीशु के नाम से। वो लाचारी के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, गरीबी के पहाड़ उखड़ने। से आपने वीडियो देखा है या सोशल मीडिया पे वायरल है, पैरोल पाने के लिए कैदी या उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या उसका परिवार जेल प्रशासन को आवेदन लिखे, प्रार्थना पत्र लिखे, कारण बताए, मतलब कारण बहुत ठोस होना चाहिए। जिस तरीके से कारण आमतौर पर मानवीय होते हैं, जैसे परिवार में मृत्यु हो गई किसी की, या गंभीर बीमारी, या फिर किसी प्रकार की शादी, इसके बाद पुलिस जांच करती है, वेरिफिकेशन करती है, देखा जाता है कि बाहर आने से कोई कानून व्यवस्था, कोई खतरा तो नहीं होता। इस तरीके के मतलब हम तो देखते हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे बाबा हैं जो आए दिन आते जाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जेल में है या घर में है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैदी को जेल से व्यवहारिक मतलब जांचा जाता है। अगर रिपोर्ट संजोगजनक और थी तो सरकार और मतलब राज्य सरकार, जेल विभाग की समिति समय पर मतलब कि 2 से 6 हफ्ते के लिए या वीक के लिए आपको पैरोल दे सकती है, आप जेल से बाहर आ सकते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमने बाइबल में देखा है परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, और इस तरीके से बड़ी बड़ी घटनाओं को देखा जहां पर लोग आजीवन कारावास के लिए जेल में थे, लेकिन परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। और उनके परिवार के लोग, मतलब प्रोफेट विजेंद्र सिंह के परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं, और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पापा के लिए, उनकी बेटी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके चर्च के जितने लोग हैं वो सभी लोग प्रार्थना करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी प्रार्थना करें प्रोफेट विजेंद्र सिंह के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, ताकि उनके दिल में जो दर्द है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं जब कोई बच्चे के पिता या माता को कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी समस्याएं होती है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में हमेशा दर्द बना रहता है। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा।